गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आकर गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चंचल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति साथ संगत जी जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाने अनजाने में आप अपनी ब्लेसिंग से जो वंचित रह जाते हैं वो इसी कारण रह जाते हैं क्योंकि आप सत्संग को अनदेखा करते हैं। गुरुजी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। साथ संगत जी, यकीन मानिए, हम जब सत्संग ध्यान से सुनते हैं ना और पूरा सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज कोई हिंट देते हैं या कोई हमारे सवालों के जवाब देते हैं, या वो हमें बताते हैं कि उन्होंने किस परेशानी से हमें निकाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स दी है, या कौन सी घटना हमारे साथ घटित होने वाली थी उससे बाहर निकाला है। तो इसीलिए साथ संगत जी, आप अगर सत्संग को सुने तो बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिए, उसके एक एक शब्द को समझिए कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ क्या डायरेक्शन आपको बता रहे हैं। इसीलिए संगत जी, अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें, सत्संग को पूरा सुने। और अगर आप भी ये सेवा लेना चाहते हैं या सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं चंचल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम चंचल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। संगत जी, मैं अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं गुरु परिवार का एक हिस्सा हूँ और गुरु परिवार की संगत हूँ। मेरे काम इस दुनिया का कोई इंसान नहीं आया, ना ही कोई रिश्तेदार आया, ना ही कोई सगा संबंधी आया, जो कि काम मेरे गुरु ने मेरे जीवन में किया। गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा ऐसी बरसाई कि मेरी जिंदगी क्या, मेरी दुनिया ही बदल गई। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे जीवन में बहुत परेशानियां थी, बहुत दिक्कतें थीं। संगत जी, मेरे हस्बैंड से काफ़ी लंबे टाइम से झगड़ा चल रहा था। ना वो मुझसे बात करना पसंद करते थे, ना ही मैं उनसे बात करना पसंद करती ही। इसका कारण और इसका रीज़न ये था कि मैं हर गलत काम करने से उन्हें रोकती थी। वो चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। संगत जी, वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, गलत संगत में पड़े हुए थे, ड्रिंक करते थे, लोगों को फ़ोन पे पागल बनाया करते थे। कभी किसी को अपनी बहन बना लेते थे, कभी किसी को अपनी बेटी बना लेते थे, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे, जो संगत जी मेरी आंखों के सामने होता था। तो वो चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं अपने हस्बैंड को अक्सर यही कहा करती थी कि इन गंदे पैसों से अगर तुम अपने बच्चे या बीवी को पालोगे तो कहीं ना कहीं ये निकल ही जाएंगे किसी ना किसी रूप में। मेरे हस्बैंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी, वो कहने को एक बिजली की दुकान में काम करते थे, लेकिन संगत जी, भगवान ने इंसान को सुंदरता देने के बाद वो सुंदरता का इस्तेमाल करता है गलत चीज़ों में। और मेरे हस्बैंड संगत जी देखने में बहुत सुंदर थे और उनको देखते ही लड़कियां, औरतें ये सोचती थी कि वो अनमैरिड हैं, इसीलिए वो लोग उनकी बातों में आ जाया करती थी। सैकड़ों नंबर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में थे, मुझसे
मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए संगत जी घर में लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, बच्चे देखा करते थे कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें सिर्फ़ लड़कियों से फ्लर्ट करना या किसी से पैसे धोखे से ऐंठना और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ को जीना। महँगे से महँगे शूज़, घड़ी, शर्ट, टी-शर्ट, चाहे घर में अन्न का दाना ना हो लेकिन 5 स्टार होटल में जाके खाना होता था उन्हें। संगत जी ये सब सिलसिला करीबन संगत जी 8 साल से चलता आ रहा था। 8 साल में मैं इतनी दुःख और परेशान हो चुकी थी कि मेरा मन आता था कि मैं इसे छोड़ दूँ आदमी को। लेकिन वो कहते हैं ना कि औरत के आगे बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएँ खींची होती हैं। संगत जी 2 बच्चे थे, कहाँ लेके जाऊँ? मायके वाले हैं कि वो रखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि माँ-बाप एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे को कितनी भी परेशानी में हो उसे अब सहारा देता ही देता है। लेकिन भाई, भाभी या फिर बहन, जीजा कभी कोई साथ नहीं देता है। और हस्बैंड की तरफ के तो लोग ही इतने खफ़ा रहते थे मुझसे कि सब अपने बेटे को यही कहते थे या अपने भाई को यही कहते थे कि तूने गलत लड़की से शादी करी है। संगत जी शादी तो मेरे हस्बैंड की लव मैरिज हुई थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड इस टाइप के निकलेंगे। मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के मेरे हस्बैंड होंगे जो सिर्फ लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं, और शायद मुझे भी पागल मेरे हस्बैंड ने बनाया। मेरे हस्बैंड उस समय कॉलेज में थे और जब मेरे हस्बैंड ने मुझे पसंद किया तो संगत जी ये रिश्ता उनकी तरफ से ही हमारी फैमिली में आया था, तो मेरे पापा ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया जब हमारी शादी हुई। शादी को करीबन 12 साल हो गए हैं, 12 साल में एक पल इस आदमी ने सुख चैन का नहीं दिया है। संगत जी मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी, प्रभु इसे बदल दो इंसान को, नहीं तो आप मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो कि मैं इस नर्क भरी ज़िंदगी से निकलूं, क्योंकि मैं थक चुकी थी, परेशान थी, मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। संगत जी मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड किसी लड़की के सामने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया जा रहा है कि देखो मैं यहाँ हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। संगत जी कितना गलत इफ़ेक्ट पड़ता था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत परेशान थी। संगत जी इस परेशानी के चलते हुए मैं कुछ काम भी करने लग गई थी, मैं घर में सिलाई करती थी, तो मेरे पास कुछ लेडीज़ें आती थीं अपने कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए। तो उनमें से एक लेडीज़ आई और अपना सूट वो मुझे दे गई थी, करवा चौथ के आसपास का टाइम था। तो उसने मुझे बातों-बातों में पूछा कि मैं आपको अगर चोला सिलने को दूँ तो चोला सिल दोगे? मैंने कहा चोला तो मैंने कभी सिला नहीं है ना, मुझे आता है, सूट वगैरह तो मैं सिलती हूँ, लेकिन हाँ अगर आप दिखाओगे और बताओगे तो मैं ज़रूर सिल दूँगी। संगत जी उसने मुझे नेक्स्ट डे एक चोला बना हुआ और एक कपड़ा लेकर आई, बोली इस तरीके का चोला बनाना है, ये गिलास के कवर हैं, ये मेज पोश है, ये सब चीज़ें चोला बनेगा और गुरुजी के साइज़ का बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इस चोले का बनाना क्या है? तो उसने मुझे साइज़ वगैरह सब कुछ दिया। संगत जी जो चोला वो मुझे देके गई थी बनाने के लिए उसमें बहुत खुशबू थी। तो बंदा होता ही है, एक बार मन में लगाता है कि भई बहुत अच्छे सरफ़ से या डिटर्जेंट से धुला होगा इसलिए इतनी खुशबू आ रही है। तो मैंने उनको टाइम दिया 5-6 दिन का, मैंने कहा 5-6 दिन बाद आप आना और मैं ये चोला बना दूँगी। संगत जी मैंने पूरी कोशिश करी उस चोले को काटने की, पर मैं काट ही नहीं पाई। जब मैं उस चोले को काटूँ तब संगत जी मेरे सर में दर्द होने लग जाए, मेरी आँखों के आगे अंधेरा, मैं उस चोले को काट ही नहीं पाई। 5 दिन बाद संगत जी वो लेडीज़ आई और उसने बोला कि वो चोला तैयार हो गया? मैंने कहा जी अभी तो नहीं हुआ है, आप मुझे 2-4 दिन का टाइम और दो। उन्होंने कहा आंटी आपको ना जल्दी करना पड़ेगा, हमने एक सत्संग ऑर्गेनाइज़ करवाया हुआ है तो उसमें ये चोला चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप आओ 5-6 दिन बाद। तो संगत जी मैंने फिर से ट्राई किया बट मैं वो चोला नहीं सिल पाई। क्यों नहीं सिल पाई, क्या रीज़न था ये मुझे नहीं पता, ये गुरुजी जाने, क्योंकि गुरुजी की लीलाएँ हैं, गुरुजी ही जाने। उसके बाद संगत जी उस लेडीज़ का मुझे फ़ोन आया कि आंटी, मैंने कहा अभी नहीं हुआ। वो मुझे कहते हैं आंटी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं ये चोला आप अगर नहीं सिल पा रहे तो किसी और को दे दूँ? मैंने कहा नहीं मैं सिल दूँगी। संगत जी मैं परेशान थी कि आखिर मैं चोला सिलने बैठती हूँ, मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? तो संगत जी मैंने फिर उस लेडीज़ को फ़ोन किया, मैंने कहा ये कौन से गुरुजी का चूल्हा है? तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया
और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ना एक व्हाट्सअप करती हूँ, आपको पता चल जाएगा गुरुजी कौन से हैं ये। उन्होंने एक लिंक व्हाट्सअप किया, मैंने खोला तो उसमें गुरुजी की सारी डिटेल थी कि गुरुजी कौन है, कहाँ से है, कब उन्होंने जन्म लिया, क्या मेरिकल उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में किया। तो मैंने फिर संगत जी मन ही मन प्रार्थना करी। मैंने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपका चोला सिल रही हूँ, मैं आपका चोला नहीं सिल पा रही हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दें इस चोले को सिलने की। तो देखिए संगत जी, सेवा भी वही कर सकता है जिसे गुरुजी देना चाहते हैं। तब संगत जी मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कैंची लेके बैठी, मेरी कैंची कैसे चली कैसे नहीं चली मुझे नहीं पता, उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर मेरा चोला बना। संगत जी मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो आई, वो उन्होंने चोला देखा और उन्होंने चोला देखते ही कहा कि आंटी ये तो चोला आपने बहुत अच्छा बनाया है, मैं जिस बुटीक पे बनाती थी उससे भी काफ़ी अच्छा बनाया है। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आंटी अब मैं हर बार चोला आपको दे जाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास इनका कोई फ़ोटो वगैरह है? उन्होंने कहा आंटी फ़ोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते, मेरे पास है, आप आइए ना, सत्संग में आइए। तो उसने मुझे इनविटेशन भी दिया संगत जी। और हमारे घर से करीबन 10 या 15 मिनट की दूरी पे ही वो सत्संग था। तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आऊँगी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड से झगड़ा मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था सुबह मॉर्निंग में। मन तो उदास था ही संगत जी, और मन उस दिन घर में लग नहीं रहा था। तो मेरे को यही लगा कि कहाँ जाऊँ, कहाँ अपने मन को शांत करूँ। संगत जी वैसे तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे पास सत्संग का इनविटेशन था, तो मैं अपने बच्चों को लेके उस सत्संग में चली गई। संगत जी सत्संग में जाके जो मुझे शांति मिली, जो मुझे सुकून मिला उस सत्संग में, मैं आपको बता नहीं सकती। सत्संग के अंदर संगत जी वेलकम बैंड बजा और मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगे, मानो मैं गुरुजी से रो रो के यही कह रही हूँ कि गुरुजी मुझे इस नर्क भरी इस दुनिया से निकालो, इस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालो। बार बार संगत जी मैं यही प्रार्थना गुरुजी महाराज से करती जा रही हूँ, बार बार। और बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मुझे मिल रहा था। और संगत जी वहाँ पे मैंने लंगर किया, चाय प्रसाद किया, और मैं मन ही मन बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी। और संगत जी जब सत्संग अटेंड करके मैं घर गई, उस दिन मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था। लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को मिला था और ब्रेसलेट स्वरूप मुझे मिला था, जिसे मैंने अपने हाथ में आज भी डाल रखा है। उसके बाद संगत जी वहाँ जल प्रसाद मिला, कुछ आंटियों ने अपने सत्संग शेयर किए, उन्होंने बताया जल प्रसाद अपनी फैमिली में पिलाओ, कुछ भी परेशानी दिक्कत होगी वो दूर होगी। फिर मैं सत्संग सुनने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। उस सत्संग के बाद से पता ही नहीं चला संगत जी, धीरे 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 कब परेशानियां हल होने लगी। संगत जी अब इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स हल हुई है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, नीचे मेरे हस्बैंड रहते हैं। कुछ भी करे, क्या कुछ भी ना करे, वो सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। बाकी मेरे मन को शांति सुकून मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है संगत जी। मेरे हस्बैंड कभी सुधरे ना सुधरे ये गुरुजी जानते हैं, लेकिन मुझे शांति सुकून गुरुजी ने दिया है। और मुझे गुरुजी ने ये समझाया है अपने से जोड़ने के बाद, सिर्फ तुम अपना नित्य पाठ करो, सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पालो, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। मुझे शांति सुकून की बहुत ज़रूरत थी संगत जी, बहुत ज़रूरत थी, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे दी। इसके लिए गुरुजी का अत्यंत शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी ने अपने संगत के रूप में चुना उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। कहने को बहुत कुछ है संगत जी, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी महाराज की इच्छा होगी, मर्जी होगी, मैं और भी सत्संग शुरू करूँगी। मैं नहीं कहती मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरी लाइफ में इतना सब कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो गुरुजी की कृपा से हुए हैं, जो मुझे शांति सुकून मिला है। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ मुझसे मतलब है, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है। मेरे हस्बैंड अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो उनका कर्मों का लेखा जोखा है। बस गुरुजी से जुड़ने के बाद यही समझ आया कि अपना लेखा जोखा सही रखो। जय गुरु जी।